Hello everyone, how are you? वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। आज हम बसंत भाग 2 क्लास कक्षा 7th की हिंदी की पाठ्य पुस्तक का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम कविता है ये सबसे फर्स्ट पे कविता है क्लास 7th की एनसीईआरटी की। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, क्या नाम है? हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका राइटर का नाम याद करना है। राइटर है इसका शिव मंगल सिंह सुमन। क्या है? शिव मंगल सिंह सुमन। ओके। इसके बाद इस पूरे स्टेंजा में ये दो पीछे 6 स्टेंजा है इसके। इन सब में ये बताया गया है कि पंछी हैं वो आज़ाद रहना पसंद करते हैं, खुले आसमान में घूमना चाहते हैं और वो हमेशा खुले में ही घूमकर खुश रहते हैं। वो कभी भी पिंजरे में या किसी प्रकार के बंधन में रहना पसंद नहीं करते। तो स्टार्टिंग में इसके हम फर्स्ट में पढ़ेंगे, सभी को आज़ादी प्यारी होती है, सब आज़ाद रहकर ही खुश रहते हैं। इसी तरह पंछी, जैसे पंछी उड़ रहे हैं खुले में घूमकर उड़कर बड़े खुश हैं। तो फर्स्ट स्टेंजा पढ़ेंगे इसका। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंधना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो इसमें कवि कह रहा है, कवि का नाम सबसे पहले याद करेंगे, बार बार उसको लेंगे तो वो याद हो जाएगा। शिव मंगल सिंह सुमन। क्या है? शिव मंगल सिंह सुमन। तो इसमें शिव मंगल सिंह सुमन कवि कह रहे हैं कि हम पंछी कहते हैं इसमें कि हम जो पंछी हैं वो खुले आकाश में, उन्मुक्त मतलब होता है आज़ाद, आकाश में पिंजर बंधना गा पाएंगे। अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हम कभी भी गा नहीं पाएंगे। कनक तिल्लियों से टकरा कर, कनक होता है सोना, अगर आप हमें कनक सोने के पिंजरे में भी बंद कर दोगे तो उनकी तिल्लियों यानी कि सलाखों से हम टकरा कर हमारे जो सॉफ्ट कोमल पंख है वो टूट जाएंगे। अर्थात आप हमें अगर सोने के पिंजरों में भी बंद कर दोगे तो हम उनमें कभी खुश नहीं रह पाएंगे, कभी नहीं गा पाएंगे और हमारे जो पंख हैं वो उन सलाखों से, सोने की सलाखों से टकरा कर टूट जाएंगे। नेक्स्ट है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुब निमोरी कनक कटोरी की मैदा से। इसमें कवि कह रहा है कि हम हैं जो नदियों में, झरनों में जल बहता रहता है, बहता जल पीने वाले, हम जो बाहर नदियों में और तालाबों में और झरनों में जो जल बहता है उनको पीकर हम बहुत खुश होते हैं। अगर हमें वो नहीं मिला, हमें अगर आप पिंजरे में बंद कर दोगे तो हम मर जाएंगे, वहाँ पर भूखे प्यासे हम मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की, अगर आप हमें पिंजरे में बंद कर देंगे तो और उसमें सोने की, कनक होता है सोने की कटोरी में मैदा भी रख दोगे तो भी हम नहीं जी पाएंगे। उनसे अच्छी हमारी जो कटुक होता है कड़वी निम्बोली होती है, वो खाकर हम ज़्यादा भली, मतलब कहीं भली है, वो ज़्यादा हमें अच्छी लगती है। ठीक है, यानी कि पिंजरे में तो हमें सोने की कटोरी में मैदा भी अच्छी नहीं लगती, उससे ज़्यादा अच्छी हमें बाहर कड़वी निमोलियाँ अच्छी लगती है, वो ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, अर्थात हम आज़ाद रहना ही पसंद करते हैं। नेक्स्ट है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, श्रृंखला होता है बेड़ियाँ, अगर आप सोने की बेड़ियों के बंधन में हमें बांध दिया है तो हम क्या करेंगे, हम अपनी गति उड़ान सब भूल गए हैं। आपने हमें सोने की बंधन की बेड़ियों में बांध दिया है तो हम अपनी गति को और अपनी उड़ान सब भूल चुके हैं, बस सपनों में ही देख रहे हैं। तरु होता है पेड़, फुनगी होता है पेड़ की सबसे ऊंची टहनी, तो हम सिर्फ सपनों में ही पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर बैठकर कैसे झूला झूल रहे हैं, ये सिर्फ हम सपनों में ही देख रहे हैं। इसलिए हमें कभी भी इनमें बंधन में मत बांधिए। नेक्स्ट है, ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, हमारे ऐसे इच्छा थी, अरमान मतलब होता है इच्छा हमारी, कभी कह रहा है इसमें जो पक्षी हैं वो कह रहे हैं कि हमारी ऐसी इच्छा थी कि हम नीले आकाश में इतना ऊंचा उड़े, उनकी सीमा को पार कर दें कि जैसे लाल किरण की चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, जिस तरह
जिस तरह सूर्य की जो किरण होती है वो लाल होती है, उसी प्रकार हम भी, हमारी चोंच भी लाल है और हम इतने ऊंचा उड़ते, इतना ऊंचा उड़ते कि वहाँ पर आकाश में उड़ के जाके तारों को अनार के दानों की तरह हम चुग लेते, अर्थात हम अनार के दानों की तरह तारों को ही खा जाते, इतना हम ऊंचा उड़ना चाहते हैं। अर्थात पक्षी बहुत ज़्यादा ऊंचा उड़ना चाहते हैं, वो पिंजरे में बंद रहना नहीं चाहते। नेक्स्ट है, होती सीमाहीन क्षितिज से। क्षितिज होता है जहाँ पर दिन और रात मिलते हुए दिखाई दे। ऐसा होता नहीं है कि दिन और रात मिल जाएं कहीं एक जगह, लेकिन दूर से बहुत दूर तक देखते हैं तो ऐसा दिखता है कि बहुत दूर एक दिन और रात मिल रहे हैं। तो होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। हम इतना दूर उड़ते जैसे क्षितिज से हम क्षितिज तक जाते और हमारे पंखों की होड़ा होड़ी प्रतियोगिता होती रहती। मतलब ये जो जैसे पक्षी उड़ रहे हैं और सभी जा रहे हैं ना, तो हम आपस में इतनी कंपटीशन करते, इतना प्रतियोगिता करते कि क्षितिज तक जाने के लिए, या तो क्षितिज मिलने बन जाता, हम क्षितिज तक पहुँचते इतना उड़ते कि या तो हमें क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी, या तो हम वहाँ पर पहुँचते या फिर हमारी सांसों की जो डोरी है वो तन जाती है, अर्थात खिंच जाती। तंती मतलब खिंचना, हमारी सांसों की डोरी खिंच जाती है, अर्थात हम मर भी सकते थे, इतना ऊंचा उड़ते, इतना उनको मतलब खुले आकाश में घूमकर उड़ना, इतना चिड़ियों को और पक्षियों को इतना उड़ना पसंद है, अर्थात वो खुले में ही घूमना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है, नीड न दो चाहे टहनी का हमें, नीड न दो आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। इसमें कवि कह रहा है कि जो चिड़िया है वो ये कहती है कि हमें चाहे आप घोंसला न दो, चाहे टहनी का, हमें टहनी का कोई घोंसला भी मत दो, आश्रय हमारा रहने का जो स्थान है उसको चाहे छिन्न भिन्न कर डालो, उसको चाहे आप ख़त्म कर डालो, उसको नष्ट कर दो, लेकिन पंख दिए हैं, जो भगवान ने हमें पंख दिए हैं, उनको आप आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। जो हमारे उड़ने की जो बेचैनी, आकुल मतलब होता है बेचैनी, जो हमारे ऊपर आसमान में उड़ने की बेचैनी है, हम जो खुले आसमान में उड़कर घूमना खुश रहते हैं, उनमें तुम हमारी विघ्न न डालो, अर्थात तुम हमें पिंजरे में बंद कर उन ऊंचाइयों में उड़ने के लिए हमें बंधन में न बांधो। अर्थात हम आज़ाद रहना चाहते हैं, आज़ाद एवं खुश रहते हैं, इसलिए हमें खुले आकाश में हमेशा खुश रहने दो और हमें हमेशा ऊंचा उड़ने दो। बस प्रस्तुत पंक्ति में यही कहा है कविता में। श्रीमंगल सिंह की छोटी कविता है और बहुत अच्छी है, आप इसको एक बार अच्छे से रीडिंग करें और इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उन पर भी नज़र डालिए। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इस कविता को एक बार अभी रीडिंग करें। थैंक यू वेरी मच।